शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के लेक्चर नंबर 13 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की विभिन्न विधियों के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, उसका सामान्य परिचय, उसका नामकरण, उसमें समावयवता और उसका वर्गीकरण क्या किया था, कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण का विधि। ठीक है ना, ध्यान देना, हम लोग को मेनली 3 प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, जिसमें सबसे पहले तो हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दो, जिसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है HCOOH फार्मिक अम्ल बोलते हैं जिसको। दूसरा हम लोग को पढ़ना है CH3COOH एसिटिक अम्ल बोलते हैं जिसको। और तीसरा हम लोग को पढ़ना है क्या, C6H5COOH बेंजोइक अम्ल। क्या पढ़ना है? बेंजोइक अम्ल। ये दोनों एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, रिंग वाला है ये। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से समझना ना, अभी जब पढ़ेंगे तो ये दोनों, ये तीनों को मिला करके पढ़ेंगे, क्लियर है। फिर इसके बाद जैसे कि उसमें 5 टॉपिक पढ़े थे ना, एल्डिहाइड का 3 टॉपिक और कीटोन का 2 टॉपिक, एक एसिटोफिनोन और एक एसीटोन। और एल्डिहाइड में क्या पढ़े थे, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, और एक क्या पढ़ लिए थे आपका, बेंजेल्डिहाइड। क्या पढ़े थे? बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही पढ़ना है, क्लियर है। शुरू करें तो आज हम लोग को पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की विधि। सबसे पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण का जो विधि है, ध्यान देना, वो है एल्डिहाइड। ध्यान देना, एल्कोहल, पहला विधि ना, एल्कोहल, एल्डिहाइड व कीटोन के ऑक्सीकरण से। याद होगा सबको, कीटोन के ऑक्सीकरण से। मैं तुम लोगों को शुरू से यही पढ़ा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि ROH है, इसका ऑक्सीकरण करोगे क्या बनता है, RCHO, और जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, RCOOH। तो पहला विधि क्या है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करो तो बन सकता है, या तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण तो बन सकता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग किससे पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण से। किससे पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण से। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल RCH2OH है, ठीक है, K2Cr2O7 की उपस्थिति में इसका क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराएंगे तो ध्यान दो, यहाँ पास का H2 और यहाँ पास का एक O क्या निकाल देगा, H2O। अब यहाँ पास क्या बचा, RC, एक और O बचा है O, और यहाँ पास का O और ये H, RCOOH। आया कि नहीं? एक ऑक्सीजन बस जुड़ता तो क्या बनता, एल्डिहाइड। क्या बनता, एल्डिहाइड। 2 ऑक्सीजन है तो डायरेक्ट क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ आ रहा है कि नहीं। एग्जांपल देखो तो चलो, अब CH3CH2OH है, 2 ऑक्सीजन लोगे, कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। K2Cr2O7 ही है ऑक्सीकारक के रूप में काम करने वाला, H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O। यहाँ पास का H2 और यहाँ पास का एक O निकल गया, H2O। तो यहाँ पास क्या बचेगा, CH3C, एक ऑक्सीजन और ये OH, CH3COOH। क्या मिल गया हम लोग को, CH3COOH। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ध्यान समझने का कोशिश करना तुम लोग, ठीक है। ये हम लोग का कौन सा है, एथिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। यदि मैं इसके जगह मेथिल एल्कोहल लूँ, CH3OH, CH3OH, और इसका हम लोग क्या करें, ऑक्सीकरण करें। क्या करें, ऑक्सीकरण। तो फिर से वही सोचेंगे हम लोग, यहाँ पास का H2 और यहाँ पास का O, क्या निकल जाएगा, H2O। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पास क्या बचा है, C बचा है, एक H बचा है और O बचा है और H बचा है, और एक और ऑक्सीजन बचा है, तो ये आ गया। तो हम लोग क्या सोचेंगे, HCOOH, ये बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, HCOOH। किसी को कोई दिक्कत है इतने में? यहाँ पास का H2 निकला और यहाँ पास का एक O निकला, H2O निकाल दिया। अब बचा क्या क्या है, C है, H है, O है और H है, और एक और ऑक्सीजन इसका, तो C देखो तो HCOOH वही बचेगा। हम लोग वही समझेंगे, लेकिन याद रखना HCOOH रहता है जो बनता है, इसका फिर से ऑक्सीकरण हो जाता है। क्लियर है कि नहीं, इसका क्या हो जाता है, फिर से ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होने के कारण H2O निकल जाता है और CO2 निकल जाता है। क्लियर है, क्या निकल जाता है, H2O और CO2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्या निकल जाता है, H2O और CO2। इस कारण कभी भी ऑक्सीकरण से डायरेक्ट फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका फिर से ऑक्सीकरण हो जाता है। बनता जरूर है लेकिन ऑक्सीकरण का प्रक्रिया और चल जाएगा, और ऑक्सीकरण का प्रक्रिया चल जाएगा तो H2O और CO2 में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ऑक्सीकरण द्वारा केवल और केवल क्या बना सकते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड। क्या बना सकते हैं, एसिटिक एसिड। फार्मिक एसिड बना सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ तक क्लियर है, ये पहला विधि हो गया। दूसरा देखें, क्लियर है, कभी भी HCOOH एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनाया नहीं जाता है, क्योंकि आगे जा करके फिर से ऑक्सीकरण हो जाता है और H2O और CO2 में टूट जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, RMGX से। चलो लिखो,
दूसरा विधि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का RMgX से, किससे? RMgX से। देखो RMgX है, इसका भी क्रिया कराते हैं हम लोग ईथर की उपस्थिति में CO2 से, ईथर की उपस्थिति में किससे? CO2 से। यहाँ तक क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, CO2 आ जाएगा RCOOMgX। अब इसका क्या करा देंगे? जल अपघटन। क्या करा देंगे? जल अपघटन। पानी जोड़ोगे, पानी कैसे टूटता है? H प्लस और OH माइनस, ये H प्लस आकर के इसके पास जुड़ जाएगा और यहाँ पास कौन आ जाएगा? OH। तो क्या निकल जाएगा? MgOHX, कई बार पढ़े हो ना, माइनस MgOHX, ये निकल गया और बचा गया यहाँ पास RCOOH। क्लियर है कि नहीं? ईथर की उपस्थिति में जब CO2 से क्रिया कराया जाता है RMgX का, तो हमको क्या प्राप्त होता है? RCOOH। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए क्या, CH3MgBr, अभी क्रिया कर रहा है किससे? CO2 से। किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। क्या बनेगा? CH3COOMgBr। फिर इसका क्या हो जाता है? जल अपघटन। जल अपघटन होगा तो क्या निकल जाएगा? MgOHBr निकल जाएगा और यहाँ पास का जो एक H है वो यहाँ पास आकर के जुड़ जाएगा, CH3COOH बन गया। यहाँ पास फिर से क्या बना? एसिटिक एसिड। क्या बना? एसिटिक एसिड। यानी इस विधि से भी फार्मिक एसिड बनाया नहीं जा सकता। फार्मिक एसिड का फिर से इस विधि द्वारा निर्माण नहीं होता, ना ऑक्सीकरण से हो रहा है, ना RMgX से हो रहा है। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? आगे बढ़े। कितना विधि पढ़ लिए? 2 हो गया। तीसरा लिखे, तीसरा विधि देखो, तीसरा एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से, C डबल ट्रिपल N के जल अपघटन से, जल अपघटन से। जल अपघटन से कैसे होगा? RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका जल अपघटन करूंगा मतलब H2O जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा? H2O जोड़ेंगे तो ध्यान दो 2H इधर और एक O इधर, तो RCONH2 क्या बनेगा? RCONH2। अब इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे? जल अपघटन। क्या करेंगे? जल अपघटन। अब जब जल अपघटन होगा तो H और OH ऐसे टूटेगा, यहाँ पास क्या डाल देंगे? OH, इधर डाल देंगे क्या? OH और एक H इसके साथ NH3, तो क्या बन जाएगा? फिर से RCOOH और क्या अलग हो जाएगा? NH2 और एक H NH3। क्लियर? तो एल्किल साइनाइड का जब क्या किया जाता है? जल अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है? जल अपघटन। तो देखो RCONH2 बनेगा, पहले RCONH2, फिर से जल जोड़ूंगा तो उसका OH इसके पास आ गया RCOOH और एक H NH2 के साथ, तो NH3। आया कि नहीं समझ में? क्लियर है? एग्जाम्पल करें, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, जोड़ दो H2O जोड़ोगे तो क्या बनेगा? CH3CO NH2, ये बनेगा, ये दे H2 और ये O आ गया ना। फिर इसका क्या करोगे? जल अपघटन, तो क्या हो जाएगा? CH3C डबल OH और अलग हो जाएगा NH3। आया कि नहीं? क्लियर है? कितना विधि हो गया? 3 विधि हो गया। क्या हो गया? 3 विधि। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। इसको लिखा करो, इसको तुम खुद बनाया करो। क्लियर है? तीसरा विधि देखो, तीसरा हो गया ना, चौथा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का चौथा विधि, सोडियम एल्का ऑक्साइड। याद करो, ROH रहता था, H को हटाते थे, एल्का ऑक्साइड बनता था। यहाँ पास मान लो सोडियम जोड़ दिया तो सोडियम एल्का ऑक्साइड। अब इसका मान लो क्रिया करा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। ध्यान देना, तो क्या बन जाएगा? RCOONE, यही बनेगा RCOONE। अब इसका अभिक्रिया HCl के जलीय विलयन से कराएंगे, HCl के जलीय विलयन से। तो यहाँ पास का Cl और यहाँ पास का Na और ये H इसके पास जाकर के जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? RCOOH और क्या निकल जाएगा? NaCl। क्या निकल जाएगा? NaCl। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल देखो, CH3ONe, ठीक है, सोडियम मेथॉक्साइड है। क्या है? सोडियम मेथॉक्साइड। इसके साथ रिएक्शन हुआ तो CH3COONe। क्लियर है? ये बन गया। उसके बाद इसका HCl के साथ रिएक्शन हुआ जलीय माध्यम का, ठीक है, तो ये H इसके साथ आकर के जुड़ गया, CH3COOH अलग, और क्या निकल गया यहाँ पास से? NaCl। यहाँ पास का Na और यहाँ पास का Cl निकल गया, NaCl। समझ आएगा नहीं? फिर से क्या बन गया हमारा? एसिटिक एसिड। क्या बन गया? एसिटिक एसिड। आएगा नहीं समझ में?
कितना मेथड हो गया? 4। क्लियर है? कितना मेथड पढ़ लिया हम लोग? 4। नेक्स्ट देखें क्या, ठीक है, पांचवा मेथड देखो। पांचवा मेथड है आपका कोच अभिक्रिया। पांचवा कौन सा अभिक्रिया है? कोच अभिक्रिया। इसमें हम लोग एल्किन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CO और H2O का योग कराते हैं, CO और H2O का। ध्यान समझना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CO और H2O का क्या करा रहे हैं? योग करा रहे हैं, जलीय माध्यम है। तो क्या बन जाएगा? देखो ध्यान समझना ना, CH2 है, CH3 होगा, सिंगल बॉन्ड किया, CH2 हुआ, फिर C डबल बॉन्ड OH। ध्यान दो, H2O कैसे टूटता है? H और OH में ऐसा टूटता है। ये H यहाँ भेज दिया तो CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, CH2 का CH2। यहाँ तक क्लियर है? ये OH है और ये CO है, तो C डबल OH। समझ आया कि नहीं? फिर से क्या बन गया? एसिटिक एसिड। क्या बन गया? एसिटिक एसिड। आया कि नहीं? इसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोल रहे हैं? कोच अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? कोच अभिक्रिया। CO रहता है ऐसे करके आ रहा है। क्लियर है? समझ आया? गाटरमान कोच याद आ रहा होगा, ठीक है, उसमें CO प्लस HCl था। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट देखिए क्या, एस्टर के जल अपघटन से बनाते हैं। एस्टर के जल अपघटन। एस्टर कैसे बनता था? एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों जुड़ता था तो एस्टर बनता था। अब उसी को तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? फिर से कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। क्लियर है? देखो एस्टर के जल अपघटन, एस्टर का फॉर्मूला बताओ तो। RCOOR, RCOOR। चलो R डैश कर दिया मैं, इसको अलग अलग है। इसका जल अपघटन कराऊंगा, जल अपघटन कराऊंगा, कैसे टूटेगा? H प्लस और OH माइनस, तो H इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? OH। तो क्या बन जाएगा? RCOOH प्लस R डैश OH। तो एक क्या बना? कार्बोक्सिलिक अम्ल, और एक क्या बन गया आपका? एल्कोहल। तो ये दोनों बनाने का विधि हो गया मस्त। क्लियर है कि नहीं? कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्या आ गया आपका? एल्कोहल। आया कि नहीं समझ में? एग्जाम्पल करोगे? ठीक है, तुम ही लोग कर लेना। चलो छोड़ो, आगे बढ़ जाए। RCH3 ले लेना, एक साइड C2H5 ले लेना। क्लियर है? तो C2H5OH बना लेना, CH3C डबल OH। क्लियर है? चलो बन गया, आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखें क्या, एसिड क्लोराइड के जल अपघटन से। ये एस्टर का जल अपघटन था, अब किसका बोल रहा हूँ? एसिड क्लोराइड का जल अपघटन। एसिड क्लोराइड का जल अपघटन, क्लोराइड का जल अपघटन, एसिड क्लोराइड का जल अपघटन। RCOCl है, इसका जल अपघटन कराऊंगा। H2O की उपस्थिति में जल अपघटन होता है, H प्लस और OH माइनस। अब ध्यान दो, ये H ध्यान देना ना, H और OH है, ध्यान दो। तो ये OH इसके पास आ जाएगा क्या, और एक H इसके पास आ जाएगा, तो क्या निकल जाएगा? RCOOH और क्या अलग हो गया? HCl। क्या अलग हो गया? HCl। समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? RCOOH प्लस HCl। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल चले क्या, CH3COCl है, CH3COCl, ठीक है, H2O, ठीक है, अम्लीय माध्यम रख दिया हूँ मैं, ठीक, तो क्या बन जाएगा? ध्यान दो तो, CH3COOH और अलग हो जाएगा क्या? HCl। क्लियर? आया कि नहीं? जल अपघटन, अरे सब रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं ना एक एक बार, इस कारण आसानी से बनते जा रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है एल्किल ट्राईहैलाइड के जल अपघटन से। एल्किल ट्राईहैलाइड लिख लेता हूँ, एल्किल ट्राईहैलाइड मतलब कितना हेलोजन होगा? 3। एल्किल ट्राईहैलाइड है, RCH2C, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl। क्लियर ना? ये एल्किल है और ये क्या है? ट्राईहैलाइड है। क्या है? ट्राईहैलाइड। इसका मैं क्या कर रहा हूँ? क्षारीय जल अपघटन। क्या कर रहा हूँ? क्षारीय जल अपघटन, NaOH NaOH NaOH। क्लियर है? क्या हो जाएगा? चलो बताओ, यहाँ से क्या निकल जाएगा? NaCl। कितना NaCl निकल जाएगा? 3 NaCl। क्लियर है? तो क्या बचेगा? RCH2 कार्बन है, फिर OH और ये OH। तुम लोगों को पता है एक साथ OH कभी भी रह सकता है क्या? नहीं। क्या निकलेगा? H2O। क्या निकल जाएगा? H2O। H2O जैसे ही निकला यहाँ पास से, तो RCH2 कार्बन, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, और ये H। क्लियर है? बन गया एल्कोहल, सॉरी एल्कोहल बोल रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्किल ट्राईहैलाइड के क्षारीय जल अपघटन से, क्षारीय जल अपघटन से। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग क्या पढ़ लिए अभी? कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। और कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है? ये सब
एलिफेटिक, क्या है एलिफेटिक, जिसमें एल्किल ग्रुप है, क्या है एल्किल ग्रुप। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण का विधि। वो एलिफेटिक था ना, ये क्या है एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। कौन कौन से विधि से कर सकते हैं, ध्यान दो। सबसे पहला है एल्काइल बेंजीन से, एल्काइल बेंजीन के ऑक्सीकरण से, एल्काइल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। एल्काइल बेंजीन जैसे कि ले रहा हूँ, टालुइन ले रहा हूँ, क्या ले लिए टालुइन, CH3 जुड़ा हुआ है। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर रहे हैं, KMnO4 की उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं ऑक्सीकरण। 3 ऑक्सीजन आया, कितना ऑक्सीजन आ गया 3 ऑक्सीजन। यहाँ पास से क्या निकाल सकते हैं, देखो H2 और एक O, H2O निकल गया। अब यहाँ पास क्या क्या बचा होगा, देखो तो कार्बन बचा है और एक हाइड्रोजन बचा है। 3 ऑक्सीजन में से एक यूज किया, कितना ऑक्सीजन बचा 2, बन गया। समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को। टालुइन है, टालुइन का ऑक्सीकरण कर दो, ठीक है। 3 ऑक्सीजन लगाया, 2 हाइड्रोजन यहाँ का निकला, एक ऑक्सीजन H2O निकल गया, 2 ऑक्सीजन जुड़ा H। क्लियर है, COOH, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाए, पहला विधि समझ आया कि नहीं, एल्काइन बेंजीन के ऑक्सीकरण से, या फिर सीधा याद रख लेना टालुइन के ऑक्सीकरण से। किससे, टालुइन के ऑक्सीकरण से। क्लियर है, आगे बढ़ूँ। बेंजीन रिंग में गोला लगाना भूलना नहीं, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा विधि, देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से RMGX लेते हैं, क्या लेते हैं RMGX, ध्यान दो, ठीक। AR लेंगे आप, AR Mg, और क्या ले लेता हूँ Br, किससे जोड़ते थे CO2 से, किससे जोड़ते थे CO2 से, याद आया। तो ऐसा कंपाउंड रहेगा, और ये CO2 कैसे आएगा COOMgBr, ऐसा था। उसके बाद इसका किससे अभिक्रिया होता था H2O से, किससे क्रिया H2O से, तो H+ और एक OH माइनस, तो ये जो OH है इसके साथ जाएगा, ये देख। क्लियर है कि नहीं, तो क्या निकल जाएगा MgOHBr निकल गया, और ये जो H है इसके पास आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया बेंजोइक अम्ल, क्या बन गया बेंजोइक अम्ल, COOH। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। कितने विधि पढ़ लिए, 2 विधि, एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का 2 विधि। क्लियर है, तीसरा देखिए क्या, फिनाइल साइनाइड से। सब रिएक्शन अभी पढ़े हो, वो किसके लिए पढ़ रहे थे, RCN ऐसे बोलते थे, RMGX है, ये AR हो रहा है बस। क्लियर है ना। तीसरा देखते हैं, ये मिटा रहा हूं ना। तीसरा फिनाइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड ना होकर क्या है अब फिनाइल साइनाइड से, फिनाइल साइनाइड का जल अपघटन करो। ये देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N किससे रिएक्शन कर रहा है H2O से, किससे H2O से। कैसे टूटेगा, ये H2 इधर ला दो और यहाँ पास O रख दो, तो ऐसा टाइप का कंपाउंड बना था, याद आया। CONH2, क्या बना था CONH2। उसके बाद इसका किसके साथ रिएक्शन करा देते थे H2O के साथ। H2O फिर से कैसे टूटता था, इधर आ जाता था OH और इधर क्या आ जाता था H, तो ये क्या बन गया COOH, और अलग हो गया क्या अमोनिया, क्या अलग हो गया अमोनिया। सेम टू सेम रिएक्शन है, बस हम लोग क्या ले रहे हैं एरिल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आप एरिल, पहले एल्किल लिए थे अब क्या ले रहे हैं एरिल। क्लियर है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान से देखो बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये देखो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये H लगा हुआ है ना, CO2 + HCl और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, निर्जल AlCl3 की क्या होगी उपस्थिति, ये COO और ये H जाकर के जुड़ जाएगा बस, ठीक है ना। यहाँ पास का H समझ आ रहा है, यहाँ पास का COO, ठीक है ना, तो कि जहाँ वहाँ पास जाएगा और वहाँ पास का हाइड्रोजन निकाल करके इसको दे देगा, तो फिर से क्या बन गया हमारा बेंजोइक अम्ल, क्या बन गया बेंजोइक अम्ल, और क्या निकल गया HCl। आया कि नहीं समझ, ये कौन सा अभिक्रिया है बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट है, किसका बेंजीन का CO2 + HCl। पहले फ्रीडल क्राफ्ट में CH3Cl जोड़ देते,
ये तो क्या जोड़ते थे हम लोग, याद करो, CH3COCl, इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसिटलीकरण, ये बोलते थे ना, ये अलग वाला है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोगों ने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उसके निर्माण का पूरा विधि पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे इसके भौतिक गुणों के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट।